हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने चौथा अध्याय शुरू किया है। अभी तक इसमें 30 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और श्लोक लेंगे और जानेंगे आज का ज्ञान हमें किस तरह प्रेरित करेगा, किस तरह हमें लाभ पहुँचाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 31 श्लोक। ठीक है। न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तम। इसका अर्थ देखिए, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है ना। कि जो भी हम फल, एक तरह से जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल मिलता है। ठीक है। कुछ कर्म के फल जो हैं कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, जैसे हम प्रारब्ध कहते हैं नहीं, इस जन्म में हमें पिछला भोगना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है प्रारब्ध वो कार्य कर रहा है, वो इसीलिए हमें ये जीवन ऐसा मिला हुआ है। ठीक है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब देखिए, जो श्रेणी मनुष्य योनि को दी गई, यानी कि यही एक योनि है, यही एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाया जा सकता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये अन्य योनियों में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस जीवन को महत्व दीजिए। यानी कि आप मनुष्य योनि में आए हैं तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे से रहिए, सदाचार का पालन करिए, तो उससे क्या होगा, ये लोग तो सफल होगा ही होगा, वो लोग भी सफल होगा ना। यही बता रहे हैं, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है ना। मनुष्य जीवन कह रहे हैं कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे भगवत प्राप्ति होती है, साक्षात्कार कर सकते हैं हम ईश्वर का, स्वयं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। ये अन्य जीवों, यानी कि जो हमसे निचले दर्जे के जो जीव हैं उनमें ये बोध होता ही नहीं है। तो फिर जब कोई बेचैनी नहीं है, कोई बोध का ही वो नहीं, तो प्रबोधन कैसे होगा। ठीक है। इनलाइटमेंट कैसे होगा फिर। ठीक है, आगे बढ़िए। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि आपको संयमित रूप से विषय भोगों को भोगने का एक तरह से कह सकते हैं अलाउ किया गया है ना। तो इसमें पवित्र विवाह का भी विधान है। ये बताया जा रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार करके आप जिस भी के साथ रहना चाहते रहिए, गृहस्थधर्म का पालन करिए। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें आपको ये आदेशित किया जाता है कि अब क्या है, भक्ति में डूबना है। भक्ति का मार्ग लीजिए या ज्ञान का मार्ग लीजिए, प्रेम का मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसका एक तरह से अनुसरण करते हुए उस मार्ग पर चलिए, फिर निश्चित ही आपको भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है, या पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता
तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। ठीक है, एक धाम वैकुंठ धाम भी है, वहाँ बताते हैं कि वो लोग जाते हैं। कौन लोग जाते हैं? जिसे मनुष्य कह रहे हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के प्रयास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। तो यानी जो कृष्ण भावना अमृत में डूबे रहते हैं, जो जो कहीं ना कहीं कृष्ण में ही लीन रहते हैं, उनको वैकुंठ धाम मिलता है, वही परम सुख बताया गया है। ठीक है, अतः कृष्ण भावना भावित जीवन इस भौतिक जीवन जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। 32 देखिए, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणा मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। ठीक है, अब इसका तात्पर्य देखिए, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। अब देखिए 33 देखिए, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान मीनिंग जहाँ पे एक तो मृत्यु के लिए भी यूज होता है, दूसरा क्या होता है, विलय। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहे हैं, हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसका तात्पर्य देखिए, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। सारे यज्ञों का लक्ष्य यही है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए? चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी अगर आप कर्म कांड भी कर रहे हैं तो उसे ज्ञान से जोड़ते हुए करिए कि ये जो कर रहे हैं ये उचित है कि नहीं है। ठीक है, हर कर्म को आपको चेक करना है ना। ये तो पहले भी मैंने बताया कि कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो उसकी चेकिंग बहुत ज़रूरी है ना, आवश्यक है। तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा ना, ये बुद्धि खुल जाएगी। प्रज्ञा जो है बैठी हुई है ना, आप सबके अंतस में बैठी हुई है। ठीक है, विवेक होता है, बुद्धि होती है और प्रज्ञा, तीनों में एक
कह सकते हैं कि डेफिनेशंस का अंतर है, अर्थ का भी अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने जाना कि ज्ञान की बहुत महत्ता है, ज्ञान यज्ञ का बहुत महत्व है, और सारे जितने भी कर्मकांड हैं, जो भी यज्ञ हैं, वो कहाँ जाके विलय होते हैं? ज्ञान यज्ञ में विलय होते हैं। ठीक है, ये आज का एक तरह से जिस्ट है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए, दूसरों को आनंद देते रहिए, अध्यात्म से जुड़ते रहिए। गीता ज्ञान का जो भी आप समझ पा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए क्या उससे आपको मिल रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।